दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि या तो आप ब्रांच जाकर के बैंक से लोन ले लीजिए या फिर अगर आपको ऑनलाइन भी लोन लेना है तो आप बैंक से ही लोन लीजिए। लेकिन अगर आपको बैंक के अलावा किसी पर भरोसा करना है तो आप बजाज फाइनेंस पे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बजाज फाइनेंस से हम घर बैठे ऑनलाइन कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, पर्सनल लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो तो कुछ ही देर का है, वो हम वीडियो के अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बजाज फाइनेंस में अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो कितने अमाउंट का आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में आपको कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, कितनी ईएमआई आएगी आपकी, साथ ही में इसके अलावा कौन सा लोन आपको अप्लाई करना चाहिए। बजाज फाइनेंस आपको पर्सनल लोन में भी 3 से 4 टाइप के लोन ऑफर करता है, जिसमें से आपको कौन सा लोन लेना चाहिए वो आपका जानना जरूरी है। पहले हम वो सीखेंगे, उसके बाद में हम लोन को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैंने आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा ताकि आप हर एक चीज समझ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि पर्सनल लोन हम बजाज फाइनेंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है बजाज फाइनेंस आपको 55 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है, जो कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने के लिए आपको पेज को नीचे करना है। यहाँ पर एक आइडिया दिया जाता है आपको कि अगर आपको 1 लाख रुपए के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपसे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, कौन सा आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 लाख रुपए एंटर है। यहाँ पर टेन्योर की बात करें, यानी कि अगर आप रीपेमेंट की बात करें तो आप 72 महीने के लिए इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 84 मंथ के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा 96 मंथ के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम 72 मंथ के लिए इसे सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर 3-4 लोन टाइप देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि पहला लोन देखने के लिए मिल जाता है टर्म लोन। अगर आप ये लोन लेते हैं तो ये फ्लेक्सी ईएमआई के साथ में जा सकता है। इसके अलावा आप चाहे तो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो लोन अप्लाई करने वाले हैं वो टर्म लोन अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताया जाएगा अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका टोटल इंटरेस्ट इस अमाउंट पर लगने वाला है वो 37,045 रुपए का आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। और जो आपकी मंथली ईएमआई आई है वो सिर्फ 1903 रुपए की ईएमआई आने वाली है। अगर आप ये लोन 72 मंथ के लिए लेते हैं तो आपसे 11% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। तो नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको लोन की समरी देखने के लिए मिल जाता है। मोटा मोटा आपको बताया जाता है कि आप अगर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इसकी जो ईएमआई आएगी वो 1903 रुपए की आएगी, 11% का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा पेज को नीचे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर ही आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। पेज को नीचे करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 21 साल से लेकर के 80 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप एम्प्लॉय होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप काम करते होने चाहिए। इसके अलावा सिविल स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सिविल स्कोर है वो 685 होना चाहिए, तभी आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर नरेगा कार्ड है तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपसे मांगा जाएगा। इसी लोन को हम अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे कि हम 1 लाख रुपए यहाँ पर हमने एंटर कर दिया। इसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी डालेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो अपना कंप्लीट नाम डाल सकते हैं। अदरवाइज नीचे आप कंटिन्यू विदाउट ऑटोफिल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड पर जो आपका कंप्लीट नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद में जो आपके पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो वो कंप्लीट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाती है, तो आप महीने में कितने कमाते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपके एरिया का पिन कोड पूछा जाता है, तो अभी करेंटली आप जहां पर भी रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे। दोनों टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना इनकम वेरिफिकेशन करवाना होगा। इनकम वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको यहाँ पर अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा। बैंक पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे तो जो आपकी बैंक अकाउंट की ईमेल की स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब आपको अपना बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जिस भी बैंक में बैंक अकाउंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका बैंक कौन सा है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फेडरल बैंक है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ये बैंक को वेरीफाई करने के लिए भेजा जाता है। तो ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने सभी बैंक अकाउंट आ जाएंगे, जिस जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे 2 बैंक अकाउंट फेच करे हैं, आईसीआईसी बैंक का और फेडरल बैंक का। आईसीआईसी बैंक में मेरा करंट अकाउंट है, तो हम करंट अकाउंट की डिटेल्स नहीं देना चाहते, तो इसे अनटिक कर देंगे। हम फेडरल बैंक की अपनी अकाउंट की डिटेल देंगे, तो यहाँ पर आपको कई सारे टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि हर महीने की आपको बैंक अकाउंट की टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी। तो आप एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑल कंसेंट पर भी क्लिक करके सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देंगे, इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद गिव कंसेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका जो कंसेंट है वो यहाँ पर दिया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, थोड़ी देर वेट करेंगे। बैंक स्टेटमेंट देने के बाद में अब आपसे आपकी कंपनी की डिटेल्स पूछी जाती है, तो आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में कंपनी टाइप में आप बताएंगे वो प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जॉब प्रोफाइल में आप डालेंगे कि आप क्या काम करते हैं, मैनेजर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। वर्क ईमेल आईडी पूछा जाता है, ये ऑप्शनल है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना है, वो आपको बताना होगा। पहले ईयर्स में यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 3 ईयर डालेंगे, 5 मंथ, ऐसे करके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे आपका ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा, तो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप अपना लैंडमार्क सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आप जितने भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जैसे कि हमें 10 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लेकिन हमें 10 लाख रुपए की तो जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको एडिट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमें 1 लाख रुपए की है, तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए एंटर करेंगे। और रीपेमेंट टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में लोन समरी आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप जो लोन अमाउंट अप्लाई कर रहे हैं वो 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से जो आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी वो 4,000 रुपए की फीस देनी होगी, जो कि जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो आपका जो लोन क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में वो 4,000 रुपए कट होने के बाद में ही आपको लोन क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में। पेज को नीचे करेंगे तो लोन का कंप्लीट समरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि 1 लाख रुपए का हम लोन अप्लाई कर रहे हैं, 27 मंथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर जो हमें इंटरेस्ट रेट पे करना होगा वो 35% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। इसके अलावा जो हमारी ईएमआई बन करके आएगी वो 5,624 रुपए की ईएमआई हर महीने की बन के आएगी। हम इस लोन के लिए कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करवाना होगा, जो कि आधार कार्ड के थ्रू होगा। तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप डिजी लॉकर की वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपके डिजी लॉकर का पिन मांगा जाएगा। अगर आपने पहले कभी डिजी लॉकर का पिन नहीं बनाया तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अगर आप बना चुके हैं और भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट पिन पर क्लिक करके पिन को रीसेट कर सकते हैं। पिन डाल करके आपको डन पर क्लिक करना है। डिजी लॉकर से सभी आपकी डिटेल्स को फैच कर लेता है। इसके बाद नीचे आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके केवाईसी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वहीं आप रहते हैं, तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर एक रिलेशन पूछा जाएगा कि आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप अपने फादर को नॉमिनी बना रहे हैं तो फादर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस बैंक अकाउंट में अपना लोन अमाउंट क्रेडिट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टैप करेंगे। अकाउंट डिटेल फिल करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, इसके बाद आईएफएससी कोड डालेंगे, इसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब आपके बैंक अकाउंट पर 1 रुपए का क्रेडिट होगा। इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो कर दी जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताया जाता है कि अब आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा। इसके बाद में आपको एक कॉल आएगा बजाज फाइनेंस की साइड से, जिसमें कि वो आपसे ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, यानी कि जो आपने लोन अप्लाई किया है वो उसका रीपेमेंट आप किस बैंक अकाउंट से करना चाहते हैं वो आपको एजेंट कॉल करके समझा देगा कि कैसे आपको ई मैंडेट कंप्लीट करना है। इसके बाद में जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे और आप एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लोन अप्लाई कर पाए होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।